प्रणाम प्रणाम एसडीएम साहब। मैं लेबुड़वा गांव में आया था। लेबुड़वा गांव अपने यहाँ विकास खंड कोना में, यहाँ राप्ती नदी के किनारे लगभग 3 घर जो है छत टूट गया है, पानी नदी के किनारे वाला। इसकी जानकारी है आपको? लेबुड़वा गांव में आप आए थे, यहाँ क्या गणमान्यों को आश्वासन दिया गया? देखिए, जिस तरीके से लेबुड़वा गांव की स्थिति में पिछली बार भी आया था, और पिछली बार जिस तरीके से कई लोगों का मकान गिरा था, और राप्ती हमेशा गांव की तरफ ही काट करके एकदम गांव के करीब आ गई। इस बार मैं हाउस में था, बाढ़ आई थी। यहाँ पर राघोराम यादव जी, सर्वजीत यादव जी, राकेश यादव जी का मकान यहाँ गिर गया है। अभी मेरी तहसीलदार मेरा एसडीएम इकोना से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जल्दी से जल्दी हम जो मकान गिरे हैं उनका मुआवजा हम देने का काम करेंगे। दूसरा, अभी पिछली बार यहाँ बांध बनाया गया था, और हम सभी लोग जिलाधिकारी श्रावस्ती, बाढ़खंड एक्सियन, तमाम लोगों की देखरेख में एक मीटिंग हुई थी, और मीटिंग के बाद वो जो बंधा बनाया गया था, बंधे का आधा पता नहीं है। बंधा कहाँ है, कैसे बह गया, घटिया निर्माण। अगर बाढ़खंड इस तरीके से काम करेगा तो हमें लगता है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग, और जिस तरीके से अभी राप्ती नदी, क्योंकि सूखा भी पड़ा हुआ है, बहुत नॉर्मल बाढ़ आई थी, उसके बाद ये बांध कट के बह गया। बांध का जब अता पता नहीं है, तो अगर इस तरीके से बाढ़खंड काम करेगा तो इसका मतलब काम नहीं हो रहा, मजाक हो रहा है। और जो हमारे किसान हैं, गरीब हैं, इनका मकान अभी भी जहाँ हम लोग खड़े हैं, जो मकान गिरा है, कभी भी ये गांव पूरा ख़त्म हो सकता है। लगातार जो है राप्ती नदी लेबुड़वा गांव की कटान कर रही है, इनको कहीं दूसरी जगह ज़मीन या मुआवजा के लिए कहीं आश्वासन दिया गया है? नहीं, उसके बाद आज मैंने अभी पता लगाया, अभी यादव जी ने बताया कि जिस तरीके से यहाँ के गांव की ज़मीनें नदी में समा गई है, किसी का घर गिर गया है, उसके संबंध में जिलाधिकारी श्रावस्ती से मैं बात करूँगा कि इनको अलग मुआवजा दिलाया जाए, आवासीय मकान दिया जाए, क्योंकि आज ये लोग बेघर हो गए हैं, रहने के लिए मकान नहीं है। तो इसके संबंध में हम बात करेंगे जिलाधिकारी श्रावस्ती से, और उत्तर प्रदेश सरकार से भी है, हम बात करेंगे कि इस तरीके से जो काम राप्ती नदी में बाढ़खंड के द्वारा कराया जा रहा है, जिलाधिकारी से मैं बात करूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। अगर यही स्थिति रहेगी तो अभी पहली बाढ़ है, बरसात कम है, सूखा पड़ा है, उसके बाद भी घर गिर रहे हैं। जब पूरी बाढ़ आएगी तो गांव कोई बचेगा नहीं राप्ती नदी के किनारे। इस नाते सरकार को और जिला अधिकारी को विशेष रूप से इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर मंत्री वगैरह भी और काफ़ी नेता वगैरह भी आए थे, और आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पर बंधा मजबूती से बंधाया जाएगा, फिर भी मतलब यहाँ पर बंधा नहीं बंधवाया गया, कारण क्या था? देखिए, वही बात मैं कह रहा था कि बंधा जिस तरीके से बांधा गया था बाढ़खंड के द्वारा, वो बिल्कुल गलत तरीके से, जो भी मैनेजमेंट हुआ था, जो भी जेई इंजीनियर रहे होंगे, उनको ये जानकारी होनी चाहिए। हम लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों से भी सलाह लेना चाहिए था कि किस तरीके से यहाँ नदी बहती है, और किस तरीके से राप्ती नदी आज 500 मीटर दूर है, और कब अगली साल ये 500 मीटर घर के करीब पहुँच जाएगी, ये स्थिति राप्ती नदी की है। तो जो इंजीनियर हैं, बाढ़खंड के अधिकारी हैं, और यहाँ का प्रशासन, इन लोगों की इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अगर इसी तरीके से मैं अभी कहा कि बांध बनाया जाएगा, तो 1 साल अभी 4 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, तो 6 महीने में अभी नॉर्मल बाढ़ आई है, और बंधे का अता पता नहीं है। तो यही स्थिति अगर रहेगी, इसी नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि ये घटिया काम हुआ था, और अगर इसी तरीके से काम होगा तो आने वाले समय में ये तमाम गांव, चाहे लेबुड़वा हो या अन्य गांव, बह सकते हैं और नदी में समा सकते हैं। अच्छा, घर के मुआवजा के अलावा खेत भी कट गए हैं, उसका कुछ मुआवजा मिल सकता है? देखिए,
प्रशासन से मैं बात करूंगा, प्रदेश सरकार से बात करूंगा, भारत सरकार से बात करूंगा और ये बिल्कुल होना चाहिए। अगर नदी में हमारे किसान भाइयों का खेत गया है तो उनको खेती की ज़मीन भी उपलब्ध कराई जाए, कहीं न कहीं से इनको सरकार उसका भी मुआवजा दे, जिससे ये लोग किसान खेत खरीद सकें, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। कराते हैं, चिंता न करिए, हम आएंगे। कहा जाए एसडीएम साहब से सर और डीएम साहब से मैं कहता हूँ कि घर पे एसडीएम तो इधर अपने वाला है। हाँ ये अपना है, ये तो आपकी वाले में पता ही है। उसकी वाले हाँ। हम बात अरे प्रयास हमारा पूरा है। हमारे से नंबर नहीं पकड़ने पता क्या है। अब यही के लिए देखे आवा कर कहा जाए डीएम से, कहा जाए सरकार से, बात हो रही, बात हो डीएम तो यहाँ तकता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गया है। अरे नहीं चाचा ऐसा नहीं।